बढ़ते हैं आगे। झारखंड में आदिवासी संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक और परंपरा को सहेजने की पहल की जा रही है। इसी को लेकर करमटोली में धुमकुड़िया भवन निर्माण के लिए आज शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धुमकुड़िया भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। सरना समिति की मांग पर धुमकुड़िया भवन निर्माण का फैसला लिया गया है ताकि आदिवासी संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां करीब पूरी कर ली गई है। करीब 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचेंगे और भूमि पूजन कर धुमकुड़िया भवन के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धुमकुड़िया भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन के लिए 3 बजे के करीब यहां पहुंचेंगे। विधिवत पूरा कार्यक्रम संचालित कराया जाएगा। तो रांची के करमटोली स्थित भूखंड पर ये करीब 5 करोड़ की लागत से केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का निर्माण किया जा रहा है। आपको बताएं कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए ये परंपरा रही है। हर गांव में, मोहल्ले में धुमकुड़िया भवन होता है और इसका प्रचलन सदियों पुराना है। समाज के युवक, युवती, बच्चे, नौजवान सभी की नैतिक शिक्षा की शुरुआत इसी भवन से होती है, लेकिन आधुनिक परिवेश में इसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। इसे बरकरार रखने की पहल मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू की है। रांची के करमटोली चौक पर आदिवासी समाज के लिए 5 करोड़ की लागत से केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का निर्माण किया जाएगा। इसका भूमि पूजन आदिवासी परंपरा के मुताबिक बुधवार को होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। पांच करोड़ की लागत से यह धुमकुड़िया भवन बनाने की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन भूमि पूजन करेंगे, भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। धुमकुड़िया भवन के बारे में भी उनसे जानकारी लेंगे। कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं आदिवासी समाज के, उनसे भी हमारे सहयोगी बातचीत करेंगे। जी अंजनी। देखिए दीपक, आज का दिन यदि हम बोले तो आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि करमटोली चौक में जो है केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का आज जो है तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और ये पूरे राज्य का एक सेंटर पॉइंट होगा। देखिए झारखंड में 32 जनजाति निवास करते हैं और सभी की अलग अलग भाषा, संस्कृति है, तो तमाम लोगों को जो है यहाँ पे धुमकुड़िया के माध्यम से एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि समय बदल रहा है, तस्वीरें बदल रही हैं, भाषा हो, संस्कृति हो, परंपरा हो, तमाम चीज़ों का यहाँ समावेश होगा। और जो युवक युवतियाँ होंगी, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें उनके लिए प्रशिक्षण का बड़ा केंद्र होगा। तो ये मंच है और इसी मंच से मुख्यमंत्री और ये कल्याण मंत्री चंपई सोरेन होंगे और आदिवासी समाज के तमाम प्रमुख लोग होंगे। तो एक महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन, तमाम लोगों से बात करते हैं। भैया आज का जो दिन है क्या खास होगा धुमकुड़िया में?
आज का जो दिन होगा ये पूरे जनजाति आदिवासी समाज के लिए एक नया अध्याय होगा, आज की शुरुआत। क्योंकि ये जो केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का जो भूमि पूजन है, ये पूरे समाज के लिए एक समाज नया अध्याय के रूप में विकसित करेगी। और जो भी हमारे पहले की है व्यवस्था, वो व्यवस्था को हम लोग फिर से उजागर करेंगे और उसको हम लोग संरक्षण एवं संग्रह एवं संरक्षण करने के काम करेंगे ये धुमकुड़िया के माध्यम से। आज सीएम भी रहेंगे, कई लोग रहेंगे, धुमकुड़िया वर्ड जो है उसको हम कैसे समझे? धुमकुड़िया का संदर्भ ये है कि आदिकाल से जो हम आदिवासी समाज के लोग वर्षों से पहले, मतलब सदियों से पहले, जो हम लोग का एक गांव कस्बों में जो आदिवासी संस्कृति का विचारों का आदान प्रदान होता था, जनसंवाद होता था कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये समझिए कि धुमकुड़िया एक बृहद चीज है जो चिंतक का केंद्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 881 जनजाति जो पाए जाते हैं और झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं, ये सही में केंद्र बिंदु है। क्योंकि ये अलग अलग नामों के जानने के बावजूद भी हम लोग एक छाता के नीचे लाने के लिए एक छाता होगा। ये बताइए मुंडा जी कि ये जो धुमकुड़िया है इसमें क्या क्या खास होगा जो पूरे राज्य का एक केंद्र बिंदु होगा, क्या क्या है इसमें? देखिए, इस धुमकुड़िया में जो प्रोजेक्ट बनी है, जिसमें समिति के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के बोले हैं कि इसमें जितने सारे आधुनिक जो भी हैं ज़रूरत हैं, जैसे व्यायामशाला होगा, आपका बैंक्वेट हॉल होगी, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, और शोध का एक 32 जनजाति का एक शोध का अलग अलग, उरांव मुंडा होकड़िया का अलग अलग ब्लॉक होंगे। तो इस तरह का एक भवन जो बनने जा रही है, विशाल भवन बनेगी, जिसमें हम लोग एक छत में सारे आदिवासी समाज चिंतन मंथन का केंद्र होगा। क्या कहेंगे, काफी दिनों से ये इन चीजों की मांग थी। देखिए, पहले तो मैं झारखंड सरकार के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा पहल कर आज ये धुमकुड़िया भवन भूमि पूजन का समय दिया। इसके लिए तो मैं पूरे कमेटी की ओर से धन्यवाद दूंगा। चलिए, कमेटी की ओर से धन्यवाद देने की बात हो रही है। ये जो धुमकुड़िया भवन के बारे में क्या लोग तक बात पहुंचे, क्या खास? देखिए, धुमकुड़िया जो हमारे परंपरागत व्यवस्था थी, जो वर्षों से चलती आया, जो कि कालांतर में ये विलुप्त के कगार में था, आज ये पुनः ये स्थापित होने जा रही है। और जो करमटोली चौक स्थित जो धुमकुड़िया है, इस धुमकुड़िया से सारे राज्य के धुमकुड़ियाओं का संचालन होगा। ये बताइए, जो युवक युवती होंगे उनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण होगा ये सेंटर? हमारे करमटोली वासी और राजधानी झारखंड के जितने भी ये युवक युवतियों के लिए एक आने वाले समय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक केंद्र होगा, केंद्र बिंदु होगा कि किस तरीका से धुमकुड़िया में हमारे समाज के लोग एकजुटता प्रदान करेंगे। चलिए, तो स्पष्ट है इस भवन निर्माण के सरकार के फैसले से समाज में उत्साह का माहौल है, खुशी है कि उनकी पुरातन परंपरा अब संरक्षित होगी, वो आगे बढ़ेगी। धन्यवाद अंजुनी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री के आने पर हम फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और आगे भी जानकारी देते रहेंगे।